हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया था। इसमें कुछ एक और बचे हुए हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट है इपॉक्साइड। तो इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम ईथर फॉर्म में तो होता है, ठीक है, मगर इस तरह साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है, इनको इपॉक्साइड्स कहते हैं। इस तरीके के कंपाउंड्स का जो आईयूपीएसी नाम होगा हम ऐसे लिखते हैं 1 2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है। प्रीफिक्स इसका हो जाएगा इपॉक्सी। 2 कार्बन है, इथ वर्ड रूट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो एन लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इस मॉलिक्यूल के नाम की बात करते हैं तो इसमें हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, इसका नाम हो जाएगा 2,3 इपॉक्सी। 6 कार्बन आइटम है तो हेक्स और एन, इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, ओके, और मान लीजिए यहां पर हम कोई ग्रुप भी लगा देते हैं तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। सो 1,2 डाइमिथाइल एंड 1,2 इपॉक्सी। तो अब इसको लिखेंगे 1,2 इपॉक्सी एंड 1,2 डाइमिथाइल। तो मिथाइल का M और इपॉक्सी का E कंसीडर किया जाएगा और अल्फाबेटिकली E पहले आता है, ठीक है। सो साइक्लोहेक्सेन। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस पर। ठीक है, इस कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हैं और यहां पर 2 और 4 पर इपॉक्सी ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 इपॉक्सी। 4 कार्बन आइटम्स हैं तो ब्यूट और एन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन दिया जाए या ये क्वेश्चन दिया जाए, ओके, तो इसका जो नाम होगा ये मेंशन किया जाएगा 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। या अगर इसका अपन नाम लिखते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,5 इपॉक्सी हेक्सेन। ओके, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड अगर हम लेते हैं, ओके, तो इसके लिए मान लीजिए और थोड़ा सा हम कार्बन आइटम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें इपॉक्सी, ई और के बाद पी आएगा, यहां पर इथाइल ET, ठीक है। इपॉक्सी पहले लिखा जाएगा। सो 3,4 इपॉक्सी, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। ओके, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होता है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसको बेंजीन की तरह आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, ये बेंजीन है, अगर ये साइड चेन में किसी मेन चेन से जुड़ता है तो फिर इसे हम कंसीडर करते हैं फिनाइल, ठीक है। इसका मतलब है किसी मेन चेन से ज्वाइंट है। इसको शॉर्ट में ऐसे पीएच भी लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए हम यहां पे कोई ग्रुप्स लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो इसको 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं और क्लोरोबेंजीन भी लिखते हैं। सो दैट मीन्स जो भी क्लोरीन है वो किसी भी कार्बन पे लगाने पे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 1 क्लोरोबेंजीन लिखें या क्लोरो, इट्स द सेम थिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसे ऑर्थो, ठीक है,
या सिर्फ ओ डाइक्लोरोबेंजीन भी लिखते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट पोजीशन पर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या ओ डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट मेटा पर आ जाता है, मतलब सॉरी थर्ड पोजीशन पर आ जाता है, ओके, तो इसे हम लिखते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, या ऐसे भी लिखते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या एम डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर आ जाता है जिसको हम मेंशन करते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको अपन ऐसे लिखते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, या पी डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मतलब एडजेसेंट पोजीशन, मेटा मतलब 1,3 और पैरा मतलब 1,4। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो इन कंपाउंड्स का नेमिंग करें आप लोग। Okay, question number 1. The name of this compound will be bromobenzene. Okay, इस कंपाउंड का नाम होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन या 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, यहां पर अगर अपन देखें ब्रोमो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 3 आयोडो बेंजीन। ओके, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। कॉमन नेम है इसका ऑयल ऑफ मिरबेन। ठीक है, ऑयल ऑफ मिरबेन। सो दिस इज नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन। दिस इज हाइड्रोक्सीबेंजीन, मगर जो इसका कॉमन नेम है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है OH, सफिक्स सेकेंडरी में जाता है, कॉमनली एक्सेप्टेड नेम इज फिनॉल। ठीक है, इसके बाद इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, या IUPAC एक्सेप्टेड नेम है इसका। ठीक है, एनिसोल। ठीक है, ओ फिनाइल ग्रुप लगा दें, उसको बोलेंगे फिनॉक्सीबेंजीन, फिनॉक्सीबेंजीन, या इसका ठीक है एनिसोल। इसका नाम होगा फिनिटोल, फिनिटोल। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर दो फिनाइल आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिए जाए तो इसे कहा जा सकता है फिनाइल बेंजीन। ठीक है, या बाय फिनाइल भी इसे कहा जाता है, बाय फिनाइल। NH2 ग्रुप बेंजीन पे लगा दें। दिस इज अमीनो बेंजीन, या कॉमनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम है एनिलीन।
ANILINE, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन इज द कॉमनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम, ठीक है। एक बार देख लीजिए। ओके, ओके, C डबल बॉन्ड OH, इसको लिख सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या कॉमनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ओके, इसके बाद बेंजीन पे अगर CN लगा दें तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजोनाइट्राइल, ओके। CH3 ग्रुप अगर लगा देते हैं, सो दिस इज मिथाइल बेंजीन, या कॉमनली एक्सेप्टेड नेम है इसका टोल्यूइन, ओके। अगर दो CH3 ग्रुप्स हम लगा देते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। वैसे ही अगर मेटा पर आ जाए तो मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, पैरा पर आ जाए तो पैरा डाई मिथाइल बेंजीन, या इसे कॉमनली कहा जाता है जाइलीन। तो ऑर्थोजाइलीन अगर मेटा पर आ जाए तो मेटाजाइलीन, और अगर दो CH3 ग्रुप पैरा पर आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं पैराजाइलीन, ओके। अगर मान लीजिए कि यहां पर इस तरीके से कुछ ग्रुप दिया जाए तो यहां पर जो वैलेंसी है, ठीक है, उसमें एक क्लोरीन आ रहा है, 2 H आ रहा है, तो इस तरीके के ग्रुप्स में हम यहां से नंबरिंग करेंगे और इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, और एक ही कार्बन है, इसको लिखेंगे मीथेन, और फिनाइल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, ठीक है। ये नाम भी करेक्ट है। और जो कॉमनली एक्सेप्टेड यूज नेम है उसमें अगर 2 H हैं, एक ही वैलेंसी किसी और से फुलफिल हो रही है, तो इसको हम लिखते हैं बेंजाइल, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH है तो अल्कोहल, इस तरीके से लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड, राइट। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इस पर करते हैं। ओके, इसमें अगर अपन देखें मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको फिनॉल मानेंगे, और मिथाइल ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है, या हम इसे ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल फिनॉल, या क्या कह सकते हैं ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसका कॉमनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम है क्रिसॉल, और क्योंकि ऑर्थो पर लगा हुआ है इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रिसॉल, और इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसॉल, ठीक है।
4 मिथाइल फिनॉल या पैरामिथाइल फिनॉल या पैराक्रिसॉल, 3 मिथाइल फिनॉल या मेटामिथाइल फिनॉल या मेटाक्रिसॉल। ठीक है, इसका नाम होगा 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, या इसे टोलुइन भी और एनिलीन भी है, तो कॉमनली एक्सेप्टेड नेम है टोलुइडीन। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है टोलुइडीन। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें तो इसका कॉमनली एक्सेप्टेड नेम है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ठीक है, वैसे आईयूपीएसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं 1 मिथाइल, ठीक है, ईथेन 1 ऑन। सो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फिनाइल इथेन 1 ओन, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम है कॉमनली एक्सेप्टेड बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ओके, जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं OH, इसको लिख सकते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, या इसका कॉमनली एक्सेप्टेड नेम है कैटेकॉल। ये कुछ नाम है जो आपके सिलेबस में आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी में भी सारे नाम जो हैं दिए हुए हैं, तो इसको आपको क्या है याद रखने पड़ेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो याद रखने ही है, वो मैं डिस्कस करता जा रहा हूं। 24 नंबर, 2 OH ग्रुप अगर मेटा पर आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिसोरकिनॉल, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम है रिसोरकिनॉल। और अगर 2 OH ग्रुप पैरा पर हैं तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूनॉल। ठीक है, क्विनॉल। अगर मान लीजिए एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहां पर अगर दोनों पर डबल बॉन्ड वो आ जाता है इस तरह से, तो इसका नाम होगा बेंजोक्यूनॉन। ठीक है, बेंजोक्यूनॉन। ओके, तो ये कुछ बड़े कॉमन नेम्स हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं एरोमेटिक पर, ठीक है, लेकिन ये कुछ याद रखने ही है। कैटेकॉल, रिसोरकिनॉल, क्यूनॉल, एनिसॉल, फिनिटॉल, ठीक है, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजाइल्डिहाइड। एक बार आप कॉपी कर लीजिए। ओके, तो बेंजीन से अगर C डबल बॉन्ड OH एसोसिएट होता है तो इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ओके, जैसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 COH अगर आ जाए तो इसको हम लिखेंगे बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या थैलिक एसिड भी लिखते हैं इसे, थैलिक एसिड। ओके, अगर यहां पर हम बेंजीन से SO3H लगा देते हैं, सिंपल नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन से अगर C डबल बॉन्ड NH2 लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेंजीन कार्बमाइट, बेंजीन कार्बमाइट। ठीक है, या बेंजामाइट भी लिखा जाता है, कॉमनली एक्सेप्टेड है बेंजामाइट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बेंजीन में अगर हम COCl ग्रुप लगा देते हैं, या Br या I ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो इसको हम लिखते हैं बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोनिल ब्रोमाइड या कार्बोनिल आयोडाइड
या ऐसे भी इसको लिखते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, इस तरीके से अगर बेंजीन में OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 3 ग्रुप्स आ जाए NO2, तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, सॉरी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड। ओके, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसी तरीके का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this is 2,4,6 trinitrotoluene, 2,4,6 trinitrotoluene, या इसे शॉर्ट में TNT भी लिखते हैं। So it is used as explosive। ठीक है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। ओके, इस कंपाउंड की अगर अपन बात करें, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसका जो नाम होगा ये होगा ओके 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या इसे सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर है। ठीक है, C++OH, मेटा या पैरा पर भी हो सकता है। दिस इज ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली अनदर कंपाउंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, या कॉमनली एक्सेप्टेड जो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कई सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें मल्टीपल नंबर्स में फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसमें हमारा रूल वही रहेगा, फर्स्ट लोकेंट। खैर फर्स्ट लोकेंट की तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर हम सम रूल लगाते हैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। तो सम रूल के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग इसकी होनी चाहिए। अल्फाबेटिकली सबसे पहले लिखा जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। ठीक है, फिर आएगा 2 नाइट्रो बेंजीन। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, NO2 यहां ले लेते हैं, Br यहां ले लेते हैं। ओके, तो नंबरिंग यहां से होगी, इससे कि जो नंबर्स मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट को उनका सम लोएस्ट होगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ओके, जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको बोलेंगे ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, या इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं
इसको लिखेंगे मेटा इथाइल, मेटा इथाइल बेंजोइक एसिड। ओके, ओके। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसे क्यूमीन भी कहा जाता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दो बेंजीन एक साथ आ जाएं तो इसको बोलते हैं नैप्थलीन। अगर मान लीजिए इस तरीके से तीन बेंजीन आ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन। और अगर इस तरह से आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं फिनैंथ्रीन, ठीक है, फिनैंथ्रीन। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी कॉमन नेम आप लोग याद रखें, तो इस कंपाउंड का जैसे नाम लिखेंगे ये अमाइड है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे बोल सकते हैं एन फिनाइल, नाइट्रोजन पर फिनाइल है, इथेन वन अमाइड, ठीक है, ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे। यहाँ एक बहुत कॉमन नेम है इसका एसिटेनिलाइट, ठीक है, एसिटेनिलाइट, वेरी कॉमन नेम। ओके, तो इस तरीके से अपन नेमिंग करते हैं। अगर NH2 और COH दोनों आ जाए तो हायर प्रायोरिटी पर COH होगा, इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। सो 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। जैसे मान लीजिए कंपाउंड दिया जाए और यहां CHO आ जाए तो हायर प्रायोरिटी पर ये एल्डिहाइड होगा और इसका नाम हो जाएगा 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड, राइट। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं जिनमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ हों, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो जो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा ऊपर होता है वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एज ए प्रीफिक्स लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में हमने किया भी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टॉप प्रायोरिटी पर होगा, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक दोनों आ जाएंगे तो सल्फोनिक को प्रीफिक्स में ले जाएंगे और कार्बोक्सिलिक को ले जाएंगे हम सफिक्स सेकेंडरी में, ठीक है। सल्फोनिक के बाद में एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर। तो प्रायोरिटी टेबल मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं जिससे कि आपको, ठीक है, आइडिया लग पाएगा। ओके, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 फंक्शनल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है। तो 6 फंक्शनल ग्रुप अगर हैं, हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ब्रोमो अल्फाबेटिकली, फिर हम नाम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, सो 9 क्लोरो, ठीक है। फिर यहां पर ब्रोमो और क्लोरो के बाद, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 7 और 8, 7,8 डाई इथाइल, ठीक है, ये बाद में आएगा। सो पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर इथाइल, फिर आएगा 11th पोजीशन पर सल्फो,
ये सारे प्रीफिक्स हो गए और हमने अल्फाबेटिकली इनको अरेंज किया है। नंबरिंग इस तरह से की है कि जो फंक्शनल ग्रुप मेन है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 13 है तो लिखेंगे ट्राइडेक। 12 नंबर पर अल्कीन है तो लिखेंगे 12 इन। और 4th नंबर पर क्या लिखेंगे हम, बाहर है ये मेन चेन से तो इसको लिखेंगे 4th नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर हम इसको मेन चेन मानते, फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं तो फिर हम इसे प्रोपाइल लिखते और उसको ओइक एसिड की तरह रिप्रेजेंट करते। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक है सॉल्व करें। ओके, एक बार आप इसे सॉल्व करिए। ओके, तो यहां अगर अपन देखें साइनाइड, ठीक है, तो इस पे नाम हो जाएगा इथाइल, इसका मिथाइल, इसका फिनाइल, इसका नाइट्रो, इसका ब्रोमो। तो सबसे पहले, और इसका मिथाइल, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो। ब्रोमो की पोजीशन है 10। ओके, 10 ब्रोमो। फिर आएगा इथाइल, तो 9th पर है इथाइल। फिर नाइट्रो और फिनाइल है, ठीक है, और मिथाइल है। तो पहले आएगा मिथाइल, ठीक है, और मिथाइल आएगा 2,8 डाइमिथाइल। फिर आएगा 6th पोजीशन पर नाइट्रो और फिर आएगा 9th पोजीशन पर फिनाइल। ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं, डाई ट्राई वर्ड को हमने इंक्लूड नहीं किया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 13 है। ट्राइडेक 3,11 डाइन और फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्राइल। ठीक है, ये हम यहां से हटाएंगे नहीं। ओके, जब मैं आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप लोग पॉज कर लीजिए और फिर अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, इसमें भी देखिए मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हैं और हाईएस्ट प्रायोरिटी पर COH है। तो COH जो होगा, यहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे बाय साइक्लो लॉन्गेस्ट चेन। देखिए यहां पर हमने साइनाइड को दिया था क्योंकि साइनाइड बाकी सबसे हायर प्रायोरिटी पर था। ओके, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे अमीनो, 10 अमीनो, 7 ब्रोमो। ठीक है, यहां पर आएगा इपॉक्सी और यहां पर आएगा इथाइल। ठीक है, तो पहले हम मेंशन करेंगे इपॉक्सी, 8,9 इपॉक्सी। फिर आएगा 5 इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल। सारे हो गए, अमीनो हो गया, ब्रोमो हो गया, इथाइल हो गया, इपॉक्सी हो गया। फिर इसके बाद आएगा बायसाइक्लो, बायसाइक्लो कंपाउंड है ये। ओके, 4 0 डेक, 3 इन और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। मतलब एक बार आपने प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन वैसे ही करने जैसे पहले थे। जो भी सबसे पहला आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, सबसे पहले आ रहा है वो मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है, वो सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, बाकी सारे प्रीफिक्स बन जाएंगे और प्रीफिक्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। राइट, सबसे पहले हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे जिससे कि जो भी ब्रिज है उसके पास वाले से स्टार्ट करेंगे। तो यहां जो साइड चेन्स है इनको लोअर नंबर मिलेगा। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड है, लेकिन जो सफिक्स प्राइमरी वो अल्कीन है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट में हम यहां से नंबरिंग करेंगे जिससे कि हम अल्कीन को लोअर नंबर दे पाए। ठीक है, तो अल्कीन को लोअर नंबर दे पाए और इसको हम यूज कर पाएंगे सफिक्स सेकेंडरी में सल्फोनिक एसिड की तरह। तो यहां पर आ जाएगा क्लोरो, यहां आ जाएगा इथाइल, यहां आ जाएगा अजाइडो, और यहां पर इथाइल, यहां आ जाएगा मिथॉक्सी। तो पहले हम मेंशन करेंगे अजाइडो, फिर हम मेंशन करेंगे 2 क्लोरो, ठीक है, फिर हम मेंशन करेंगे 1,8 डाई इथाइल। ओके, फिर इसके बाद हम मेंशन करेंगे मिथॉक्सी। ओके, सो 6 मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 है। स्पायरो 3.5, नॉन डबल बॉन्ड की पोजीशन 5, तो 5 इन, और 7 पोजीशन पर है सल्फोनिक एसिड। ओके, ओके, ये क्वेश्चन करें आप लोग। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है अमाइड, इसको हम सफिक्स सेकेंडरी में ले जाएंगे। यहां पर एक है साइनो और एक है आइसोसाइनो, एक है हाइड्रोक्सी और एक है फिनाइल। ये सारे प्रीफिक्स में जाएंगे। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे। ओके, तो नंबरिंग में जैसे हम सबसे पहले साइनो, ये है आइसोसाइनो, ये हाइड्रोक्सी, ये फिनाइल है। तो सबसे पहले मेंशन होगा 7 साइनो। ओके, फिर मेंशन होगा हाइड्रोक्सी, फिर मेंशन होगा 10th नंबर पर आइसोसाइनो, फिर मेंशन होगा फिनाइल। सो 5 फिनाइल। कंपाउंड बाइसाइक्लो है, इसके बाद बाइसाइक्लो, नाम आ जाएगा इसका 4.4.0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 10 है, तो डेक एन। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पर हमारा सफिक्स सेकेंडरी है मेन फंक्शनल ग्रुप अमाइड, जिसे हम लिखेंगे कार्बामाइड। क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, हम मेंशन करेंगे कार्बामाइड। ओके, ओके, अनदर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो इसमें अगर अपन देखें ये जो ग्रुप है ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम ऑयल हैलाइड करके लिखेंगे क्योंकि कार्बन हमने इसका इंक्लूड कर लिया है, और बाकी सारे प्रीफिक्स में चले जाएंगे। यहां पर आएगा इथाइल, ये होगा मरकैप्टो, ये होगा आइसोसाइनो, ये होगा साइनो, ये होगा अमीनो। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे अमीनो, 11 अमीनो। फिर हम मेंशन करेंगे 9 पर साइनो,
फिर 7 पर आइसोसाइनो, ठीक है। फिर मरकैप, यहां पर आएगा मरकैप्टो, यहां आएगा इथाइल, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत हो गया है, पहले हम मेंशन करेंगे 5,6 इथाइल, क्योंकि ई पहले आएगा, ठीक है। सो 5,6 डाइथाइल, फिर मेंशन करेंगे हम, ठीक है, आइसोसाइनो, 7 आइसोसाइनो। फिर हम मेंशन करेंगे 4th पोजीशन पर मरकैप्टो, ओके। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं सारे कंप्लीट हो गए, मरकैप्टो, इथाइल, साइनो, आइसोसाइनो, अमीन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 12, तो याद आएगा डोडेक 5, 2 इन है यहां पर, एक सेकंड पर एक 5 पर है, तो डाइन और डोडेका, ए डाइन, इस तरह से मेंशन करेंगे। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे 1 ऑयल क्लोराइड, और इस लेटर ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ओके। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करें, ओके। तो इसमें अगर अपन देखें, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड के बाद आते हैं कीटोन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर अनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर इसके बाद ऑयल हैलाइड, फिर उसके बाद अमाइड, फिर आते हैं नाइट्राइल, फिर उसके बाद कार्बाइलअमीन, और फिर आते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो उसके बाद कीटोन आते हैं। इसमें ये फर्स्ट ग्रुप होगा, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पहले छोटी चेन, तो ये रूल हमें ब्रेक नहीं करना है, स्पायरो में स्मॉलर, फिर उसके बाद बिगर चेन। तो इसके बाद यहां आएगा 5, 6, 7 एंड 8 फ्लूरो नाइट्रोसो, और ये आएगा ऑक्सो। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे 1 फ्लूरो, सो 1 फ्लूरो, फिर आएगा 2 नाइट्रोसो, फिर आएगा 7 ऑक्सो स्पायरो, 3.4 डेकेन, 6, ठीक है, कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यहां पे लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करें, राइट। इसमें अगर अपन देखें, ये जो ग्रुप है ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन, क्योंकि बाकी सारे इससे लोअर प्रायोरिटी पर हैं। तो यहां पर अगर अपन नंबरिंग करते हैं, तो इस तरीके से 11 कार्बन मेन चेन में आएंगे। तो यहां पर ग्रुप है मिथाइल, एक और है यहां पे, एक इथाइल, यहां एक इथाइल, इपॉक्सी, फ्लोरीन, क्लोरीन। टोटल अगर अपन देखें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। नाम अगर अपन लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्लोरो 10th नंबर पर, इसके बाद आएगा इथाइल, और इथाइल 2 जगह पर, एक 5 पर है और एक 6 पर है, सो 5,6 डाई इथाइल, ओके। फिर इसके बाद मेंशन होगा, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक तो इपॉक्सी, इनफैक्ट इपॉक्सी ही पहले आएगा, अल्फाबेटिकली इपॉक्सी पहले आएगा। तो यहां अपन मेंशन करेंगे 3, 4 इपॉक्सी, और फिर आएगा 5,6 डाई इथाइल, ठीक है। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल और एक मरकैप्टो, ठीक है। ये तो दोनों कॉमन हो गए, आर पहले आता है अल्फाबेट में, तो मरकैप्टो को पहले हम लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 8 मरकैप्टो,
ठीक है, 8 मरकैप्टो, और इसके बाद में मेंशन होगा मिथाइल जो कि 6 पर और 9 पर है, डाइमिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 11, तो उंडेक एन, और सेकेंड पोजीशन पर ओन। ठीक है, कीटोन का सफिक्स सेकेंडरी ओन, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन करें। राइट, इसमें अगर अपन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका हम प्रायोरिटी 1 देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो कई सारे इसमें सफिक्स आ जाएंगे, सॉरी कई सारे प्रीफिक्स आ जाएंगे, साइनो, आइसोसाइनो, फ्लूरो, ऑक्सो, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कार्बामोइल। ठीक है, कार्बामोइल। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे यहाँ पर 3 अल्फाबेटिकली कार्बामोइल। इसकी प्रायोरिटी COH से कम है अमाइड की, तो ये मेंशन होगा कार्बामोइल, 3 कार्बामोइल। ओके, ये दोनों ऑक्सो होंगे, पहले हम लिखेंगे साइनो। ठीक है, तो यहां पर 10 नंबर पर आ जाएगा साइनो। ठीक है, इसके बाद आएगा यहां पर इथाइल है दोनों, तो पहले यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर इथाइल आएगा, यहां पर आइसोसाइन आएगा। ठीक है, तो पहले हम मेंशन करेंगे 6,7 डाई इथाइल। ओके, तो ये कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए, और साइनो हो गया। फिर हम मेंशन करेंगे 8th पोजीशन पर फ्लूरो। फिर हम मेंशन करेंगे, ठीक है, ऑक्सो और आइसोसाइनो, तो हम यहां पर लिखेंगे आइसोसाइनो। ठीक है, और इसके बाद आएगा 1 पर और 5 पर, 1 पर और 5 पर आ जाएंगे डाई ऑक्सो, सॉरी 1 सिर्फ 5 पर है। ठीक है, 1 पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो 5 ऑक्सो। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, so 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम डोडेक 12 है, सो डोडेक, डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है नहीं, एन 1 ओइक एसिड, और ई को यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। सो 3 कार्बामोइल, 10 साइनो, 6, 7 डाई इथाइल, 8 फ्लूरो, ठीक है, 9 आइसोसाइनो, ठीक है, 5 ऑक्सो, डोडेक, 1 ओइक एसिड। ओके, और एक क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करने के लिए हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं हाइपोथेटिकल। ओके, ओके, ये क्वेश्चन करें। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शनल ग्रुप है COCl, क्योंकि बाकी सारे इससे लोअर प्रायोरिटी पर है। दूसरी बात, स्पायरो कंपाउंड है, पहले छोटी रिंग की नंबरिंग होगी। मैंने एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज किया क्योंकि लोअर सम आ रहा है। फिर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जो मेन है उसको लोअर नंबर मिले। ठीक है, तो अब इसमें अगर अपन देखें, ये हो जाएगा ब्रोमो, ये फ्लूरो, साइनो, ये हो जाएगा फॉर्माइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा दैट विल बी 2 ब्रोमो
सबसे पहले आएगा, और इसके बाद आ जाएगा 9 साइनो, ठीक है, 9 साइनो। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 नंबर पर आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 1 आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रुप है इसको हम लिखेंगे फॉर्माइल, ठीक है, और ये हो जाएगा फ्लूरो, ठीक है। तो पहले हम मेंशन करेंगे फ्लूरो, फिर हम लिखेंगे 8 पर फॉर्माइल, ओके। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम मेंशन करेंगे स्पायरो 4.5, डेकेन 7 कार्बोनिल क्लोराइड, 7 कार्बोनिल क्लोराइड, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, ठीक है। कोशिश करते रहें, देखिए इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे क्या होगा, बेनिफिट आपको याद भी हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, सफिक्स सेकेंडरी क्या है, बार बार क्वेश्चन करने से ये बेनिफिट हो जाता है, ओके। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, राइट। इसमें देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप हम मानेंगे डबल बॉन्ड को। सबसे पहले तो हम जो मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 से 13 तक उनको प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, ठीक है। तो यहां पर सफिक्स सेकेंडरी एब्सेंट रहेगा, और बाकी सब जो है जैसे हम करते आए हैं उसी तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड फिनाइल। तो यहां हम मेंशन करेंगे सबसे पहले ब्रोमो, 6 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद आएगा 5 पोजीशन पर इथाइल, फिर आएगा 3 पोजीशन पर फ्लूरो, फिर आएगा 4th पोजीशन पर मिथाइल, 9 पोजीशन पर फिनाइल, 10 कार्बन आइटम है तो डेक 1 इन, ओके। ओके, तो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखा। इनफैक्ट हमारे 3 लेक्चर्स हो गए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड। इनके 2 सफिक्स सेकेंडरी होते हैं। फिर हमने ऐसे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, और आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, प्रायोरिटी टेबल, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने मेंशन किए थे, क्या प्रीफिक्स हम काम में ले सकते हैं, क्या सफिक्स सेकेंडरी होगा, ये हमने यूज किया था। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, जिनमें कभी भी सफिक्स सेकेंडरी यूज नहीं होता है, हमेशा प्रीफिक्स काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर हमने जो भी क्वेश्चंस किए उनमें एक फंक्शनल ग्रुप या मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए, और फिर हमने डाई फंक्शनल ग्रुप, और फिर हमने ऐसे भी क्वेश्चंस किए जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर हमने किया, और ड्यूरिंग द डिस्कशन हमने कई सारे कॉमन नेम भी डिस्कस किए जो आपको याद करने हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बुक्स में मिलते हैं या कोई भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, जो शीट्स मिलती हैं, उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, एंड देन प्रॉब्ली वी विल डिस्कस देम इन वीडियोस, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जिनके आंसर्स आपके पास हैं, यू ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।